नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का फिर से वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग मिल रहे हैं लगभग 3-4 दिन बाद और अभी तक हम लोगों ने इस चैनल पर नंबर सिस्टम के 3 टॉपिक लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। 3 टॉपिक नंबर सिस्टम के, आई थिंक फैक्टर्स और प्रोग्रेशन और फैक्टर, 2 ही टॉपिक, ठीक है। तो आज हम लोग दोस्तों स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक का टॉपिक। और आप लोग को नोटिफिकेशन मिल गया होगा, मैंने नोटिस दे दिया होगा या मैंने इमेज डाल दिया था टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप के माध्यम से कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से सीजीएल में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े से कंसेप्चुअल मतलब थोड़ा घुमावदार, लेकिन आप परेशान मत होइए, एकदम सिस्टमेटिक वे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले टाइम एंड वर्क को कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप कम से कम 5 टॉपिक, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम और क्या बोलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, ये लगभग 4-5 टॉपिक हम लोग मतलब एक ही कंसेप्ट से लगभग थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं इसमें, क्यों लैंग्वेज का चेंज होगा उसी को ध्यान में रखते हुए ये 4 से 5 टॉपिक हम कर सकते हैं। और आपको बहुत जान के बहुत खुशी होगी, बहुत जल्द हमारा ऐप लॉन्च होने वाला है। आप ये सभी टॉपिक्स कंप्लीट आप ऐप पर भी पढ़ सकते हैं। ऐप पर रहेंगे तो ऐप पर मैं लाइव भी मिलता रहूँगा आपको। यूट्यूब के माध्यम से लाइव जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यहाँ पर टेक्निकल टीम नहीं है मेरे पास, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। थोड़ा लॉकडाउन अब देखते हैं सितंबर का लास्ट के बाद क्या होता है। अफवाहें तो बहुत हैं, अब उन अफवाहों को ध्यान न देते हुए अब जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने एक आप लोगों से एक मांगा भी था ओवरव्यू, कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया। कई बच्चे परसेंटेज, कई स्टूडेंट टाइम एंड डिस्टेंस, कई बच्चे सिंप्लीफिकेशन। और हाँ, सुबह शाम 2 लेक्चर जाएगा, भी थोड़ा सा समझिए बात को कि थोड़ा वीकनेस है, थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है। जैसे स्थिति ठीक होती है, मॉर्निंग में आपको 9 बजे से 10 बजे तक, मॉर्निंग में 9 AM टू 10 AM आपको अर्थमेटिक का एक टॉपिक मिलता रहेगा। मैटिक जो भी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, टाइम एंड वर्क, ठीक। इवनिंग में आपको लगभग 6 to 7 PM नंबर सिस्टम का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, डिविजिबिलिटी या सिंप्लीफिकेशन, जो भी टॉपिक होगा ये नंबर सिस्टम का टॉपिक मिलेगा आपको। सिस्टम का टॉपिक मिलेगा, ठीक। तो 2 लेक्चर दिन भर में लगभग 40-50 मिनट का एक लेक्चर रहेगा, आपको मिलता जाएगा। आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से देखिए। आज हम लोग अर्थमेटिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करेंगे ही। तो अर्थमेटिक में थोड़ा सा देख ले किस तरीके से पढ़ना अर्थमेटिक को। पहली मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये जो व्यवहार गणित है, ठीक, इस पर सभी चीजों को, अर्थमेटिक में जितने भी टॉपिक हैं, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं, परसेंटेज से रिलेटेड, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, ठीक, ये टॉपिक्स एक कंसेप्ट पे लगभग चलेंगे। मिक्सर एलिगेशन हो गया, एवरेज हो गया, लगभग एक ही कंसेप्ट चलेंगे। DI का अलग कंसेप्ट है, पूरा DI पढ़ाऊंगा। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये अलग कंसेप्ट है, पूरा कंप्लीट मैथ। ध्यान रखिएगा, जो ऐप पर होगा हमारा पूरा का पूरा पैकेज होगा वो कंप्लीट मैथ के लिए होगा। उसमें किसी भी एग्जाम से रिलेटेड बच्चे, चाहे SSC हो, बैंक हो, CSET हो, मतलब जितने भी एग्जाम इस इंडिया में होते हैं जिसमें मैथ का सब्जेक्ट है, यहां तक कि आप चाहेंगे तो एक लेवल मैं दे दूंगा, कैट का भी
कैट के भी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कई क्वेश्चंस में डालूंगा। एक टॉप लेवल रखूंगा, जो एक नहीं है, कैट में एक कंसेप्चुअल लेवल आता है। क्वेश्चन का एक क्या होता है, वजन होता है उसके क्वेश्चन में, होता यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसको घुमाता है, क्वेश्चन का वैरायटी को चेंज करता है थोड़ा सा। टॉपिक वही है, वही टाइम एंड वर्क है, लेकिन थोड़ा सा वैरायटी चेंज कर देता है। उस लेवल तक हम लोग कंप्लीट पैकेज में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा उस चीज को। अभी आप जो देख रहे हैं पहले देखते रहिए, एक तरह से समझते जाइए, ठीक। तो स्टार्ट लेते हैं टाइम एंड वर्क। व्यवहार गणित के बारे में मैंने बताया आपसे कि ये व्यवहार गणित है, अर्थमेटिक का कंप्लीट व्यवहार गणित है। ध्यान रखिएगा, व्यवहार गणित में हर एक कंडीशन को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, पढ़ने का सबसे बेस्ट अप्रोच, ठीक है। एडवांस मैथ की अलग कहानी है भाई, वो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, लेकिन अर्थमेटिक व्यवहार गणित इसको आप अपने पर अप्लाई करके सभी कंडीशन को आप चाहे तो सीख सकते हैं। अपने पे अप्लाई, खुद से पूछिए, वहीं से निकल के आएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं टाइम एंड वर्क। पहला लेक्चर है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इसका समय और कार्य, इसका एक सेकेंड टॉपिक है वर्क एंड वेजेस। पहले इसको सीख लें, फिर उसको हम लोग सीख लेंगे अच्छे से, वो भी आसान ही है। कुछ चीजें ध्यान से समझिए इसमें। इसका पहले बेसिक फंडामेंटल समझिए, बेसिक फंडा क्या है इसको सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए क्यों, ये आपके डेली के दिनचर्या में जो काम हो रहे हैं, काम करने में जो समय लग रहा है, वही कहानी बताता है टाइम एंड वर्क, ठीक है दोस्तों। इसके एक और पार्ट है जो भी बताया मैंने कि वर्क एंड वेजेस, जो कार्य करेंगे उसका मूल्य क्या मिल रहा है, वो वर्क एंड वेजेस में देखेंगे, ठीक। सेम कंसेप्ट जो टाइम एंड वर्क में चल रहा है, जहां टाइम है वहां पाइप हो जाएगा, जहां वर्क वहां सिस्टम हो जाएगा, नल और टंकी, वही कार्यक्रम है, ठीक। व्यवहार में समझिएगा हर एक कंसेप्ट को व्यवहार में। और यहां मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, कई लोग की डिमांड थी कि सर स्लाइड चलना चाहिए, तो आज से स्लाइड भी आपको मैं देता रहूंगा कि देखिए क्वेश्चन साइड में आपका लिखा रहेगा, 30 सेकंड 40 सेकंड तो क्वेश्चन रहेगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे तो उस क्वेश्चन को लिख लेंगे। बोथ लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है दोस्तों। तो पहले टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट समझिए, टाइम एंड वर्क है क्या। जैसे ध्यान समझिए कि एक ये हमारा क्या है, फील्ड है, खेत है, खेत है, ठीक। इसमें धान का फसल लगा हुआ है, ठीक, धान का फसल लगा हुआ है। बात समझिए, कंसेप्ट समझिए, हर एक चीज को कम से कम 1 2 3 4 जितने मेथड बन सकते हैं सबसे कराऊंगा, और वही मेथड मैं आपको बताऊंगा कि वही एग्जाम में आप अप्लाई करना। ध्यान समझिए। जैसे मैं कहूं कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए किसी कार्य को, ध्यान समझिए, किसी कार्य को, एक लैंग्वेज यहां हमेशा मिलेगा कि राम किसी कार्य को, श्याम किसी कार्य को, सीता किसी कार्य को, ए किसी कार्य को, एक्स किसी कार्य को, वो किसी कार्य वाली कहानी समझिए आप। ए किसी कार्य को, ध्यान समझिए, 20 डेज में कंप्लीट करता है, और बी उसी कार्य को, जो कार्य ए कर रहा है वही कार्य बी कर रहा है, कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है, मान लीजिए 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। 10 डेज नहीं, ऐसा लीजिए जो कटे थोड़ा सा, 30 डेज ले लीजिए। बी उसी कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करता है। ए अकेला किसी कार्य को, वो कार्य क्या है, भी रुक जाइए, बी अकेला किसी का, उसी कार्य को, जिस कार्य को ए कर रहा है उसी कार्य को बी कर रहा है 30 दिन में, और ए 20 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि ए और बी, ध्यान समझिए, ए और बी का मतलब हो गया, या तो क्वेश्चन में कहेगा कि ए और बी एक साथ मिलकर, या ए और बी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ध्यान समझिए, ए और बी किस कार्य को, इसी कार्य को, मान लो भाई कोई कार्य है,
उस कार्य को बी कर रहा, उसी कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, यही आपसे पूछेगा क्वेश्चन मार्क। एकदम मैं बेसिक से चल रहा हूं, और हाँ, उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग एनटीपीसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। वे लोग जो यूपी पीसीएस, आज तो आरओ का पेपर हो गया, उसके बाद यूपीएससी के सीसेट के लिए तैयारी कर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए, जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं या देखते हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कहानी क्या है पहले उसको समझिएगा, ठीक है भाई। देखिए, मैं आपसे कहूं कि आपको जैसे यहां से आपके मामा के घर जाना है, ठीक है। अब आपके मामा घर हमें नहीं पता है कितना दूर है, या मैं भी रहा आपके साथ कि चलो भाई, आपने कहा कि सर चलिए मामा के घर चलना है, तो पहली बात आएगी कि यार कितना दूरी है, कितना दूरी है उनके घर तक जाने में। देखो, जब तक वो दूरी नहीं पता चलेगा, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम बाइक से जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, फ्लाइट लें, ट्रेन से जाएं, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, अपने गाड़ी से जाएं, फोर व्हीलर से जाएं, कैसे चलना है। डिस्टेंस अगर पता चल गया तो हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें उतनी दूरी तय करने में क्या सुविधाजनक रहेगा। पता चला फ्लाइट भी जा रही है, फोर व्हीलर भी है, सब कुछ सब रास्ते से है, लेकिन हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि मामा के घर तक जाने में हमें किस ऐसे व्हीकल का या किस ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना चाहिए जो आरामदायक हो, ठीक। तो पहला काम होगा वो दूरी पता करना। जिस दिन वो दूरी पता चल गई, जैसे ही वो दूरी पता चल गई, हम तुरंत ये अपने मन में या आपस में मिलकर एक डिसीजन ले लेंगे कि यार वहां तक चलने के लिए बाइक सही रहेगा, बाइक से चलते, क्योंकि हमें दूरी पता है कि 8 किलोमीटर चलना है, 80 किलोमीटर चलना है, ठीक है दोस्तों। पहला काम कि हमें कितना कार्य करना है, दूरी से तात्पर्य अभी समझिएगा कि कार्य, वो काम क्या है। जैसे यहां पता नहीं चल रहा कि एक किस काम को कर रहा है, पता नहीं चल रहा, एक किसी काम को, बी उसी काम को, ए और बी भी उसी काम को कितने देर में करेंगे। तो पहले तो पता चले कि वो काम क्या था, फिर तो पता चले कैसे होगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान से समझिए अब चीज को। देखिए, कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं नाम दूंगा उस कार्य का एक। ए एक कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। एक वन, कई बच्चे ऑफलाइन क्लास में आते थे कि सर ये एक कार्य क्यों हुआ। ये एक का मतलब होता है भाई, फ्रैक्शन में वन की वैल्यू, फ्रैक्शन कर लो या इंटीजर कर लो, फ्रैक्शन में वन की वैल्यू परसेंटेज में 100 होता है, 100%। ध्यान समझना, वन को अगर मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो गया। वन ही 100% कहलाता है। अभी जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो ये एक जो होता है वो 100% कहलाता है। जैसे यहां देखो, ए ने इस पूरे कार्य को, ये 100% है भाई, खेत में जो फसल लगा है ये 100% है। अब 100% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 इंटू परसेंट हटाने के लिए 1/100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट, ये आ गया 1। अभी जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि वन ही ऐसा नंबर है जो 100% को डिनोट करता है। कितने परसेंट को, 100%। 1/2 50%। तो जो वन हम लोग लिखते थे ना, ये कंप्लीट कार्य को डिनोट करता है, कंप्लीट कार्य को बताता है कि वो एक कार्य क्या था, 100% कार्य था। ए इस खेत को या इस खेत के फसल को 20 दिन में काट लेता है, बी इसी खेत के फसल को 30 दिन में काट लेता है। भाई ये 100% है फसल, पूरा फसल भरा हुआ था खेत। 100% को मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1 आ गया, फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1 आ गया, फ्रैक्शन नहीं इंटीजर हो गया, 1/1 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। तो ये 100% 1 को डिनोट कर रहा था, इसी पूरे खेत के फसल को काटने के लिए वो 1 को डिनोट करा रहा है। अब ध्यान समझिएगा इस चीज को कि ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अब देखिए, एक वर्क, डब्ल्यू का मतलब वर्क, एक वर्क को ऐसे समझिए, ए एक वर्क को कितने दिन में करता है, 20 दिन में, डेज।
एक वर्क को 20 दिन में करता है। अगर मैं आपसे रिवर्स पूछूं कि बताओ एक दिन में कितना वर्क करेगा, वन डे में कितना वर्क करेगा, भाई 20 से एक आने में हमने किससे डिवाइड किया, 20 से। उसी तरीके से जो कार्यक्रम आप राइट हैंड साइड में कर रहे हैं वही कार्यक्रम आप लेफ्ट हैंड साइड में कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 20। ये चूंकि इसलिए ही है बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक कार्य को करने में 20 दिन लगते हैं, एक कार्य को करने में 20 दिन लगते हैं, 20 दिन में एक कार्य, तो एक दिन में कितना कार्य, तो आप कहोगे गुरुजी 1/20 वर्क। ध्यान समझना। उसी तरीके से बी के लिए अगर फॉर्मेटिंग बनाई जाए तो बी एक कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। मैं डी लिख दूंगा, डेज समझ जाना, डब्ल्यू लिखूंगा तो वर्क समझना। एक कार्य को 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो आप कहोगे गुरुजी 1/30 वर्क। अब ध्यान समझना, एक के एक दिन का कार्य, एक के एक दिन का कार्य, भाई एक ए पर डे कितना वर्क कर रहा है, 1/20। क्या एक दिन का कार्य ही उसकी एफिशिएंसी है, उसके क्षमता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है उसका पर डे वर्क। ए पर डे, भाई एफिशिएंसी कितनी है ए की, पर डे वर्क क्या है, 1/20। एक दिन में 1/20 वर्क करता है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि ए की एफिशिएंसी पर डे कितना, 1/20 वर्क करने का है। ठीक, अब बात आती है कि बताइए ए प्लस बी, मतलब ए और बी, प्लस का मतलब होता है ए और बी एक साथ मिलकर मुझे बताइए एक दिन में कितना काम करेंगे, वन डे में कितना काम करेंगे। भाई ए एक दिन में 1/20 करता है, बी एक दिन में 1/30 करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, तो आप कहोगे गुरुजी 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलो भाई 60, 20 तिहाई 60 प्लस 30 दूना 60, ये हो जाएगा 5/60, या इसको और हल्का कर दो तो 1/12 1/12 वर्क। ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 1/, बोलो भाई 1/12। हमें एक कार्य क्यों कराना है, एक कार्य मतलब 100% कार्य को कराना है। एक दिन में 1/12 वर्क, तो उल्टा कर जो इसको, तो एक वर्क के लिए ध्यान समझना, अगर मैं एक वर्क आपसे पूछूं, नहीं आ रहा है क्या, एक वर्क की बात करूं तो 1/12 से एक जाने में 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 12, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितना लगेगा, 12 डेज। देखो यही एक कार्य 100% को डिनोट कर रहा था। 100% मतलब खेत का 100% कार्य 12 दिन में। कंसेप्ट क्लियर? ये रहा आपका बेसिक अप्रोच। ठीक, मैंने समझाने की कोशिश किया, इसको समझिएगा। वो एक कार्य मतलब 100%, कहीं भी एक कार्य की बात आएगी 100%। थोड़ा सा इस पर एक फॉर्मूला है, कई की किताबों में लिखा हुआ है, इसको आप समझ ले थोड़ा सा। एक फॉर्मूला है, जब दो व्यक्ति हो ए और बी, देखिएगा ध्यान से, अभी आता हूं बेटा, अच्छे कॉन्सेप्ट पे आता हूं। इसमें मैंने कुछ अलग से नहीं सिखाया आपको, सब पढ़े हैं आप, कॉन्सेप्ट समझिएगा। ऐसे एग्जाम नहीं करना, कॉन्सेप्ट है। जैसे एक मेथड 1 मान लीजिए, वो मेथड 1 था, इसको मेथड 2 मान लीजिए, कि अगर ए एक कार्य को करने में x डे लगाता है, ए एक कार्य को करने में x डे लगाता है। एक कार्य का मतलब है इनिशियली, एक कार्य का मतलब होता है 100% कार्य, x डे लगाता है, और b उसी एक कार्य को करने में अगर y डे लगाता है, डेज लगाता है, तो a प्लस b उस कार्य को, एक कार्य को, उसी कार्य को 100% कार्य को करेंगे एक्स वाई अपॉन के एक्स प्लस वाई। जब दो लोगों की बात हो तब ध्यान समझना, जब दो लोगों की बात हो, एक्स और वाई
एक ही कार्य को भाई जिस कार्य को x कर रहा है उसी कार्य को y कर रहा है, वही कंसेप्ट है बेटा जो लेकर मैं आया था अभी कि एक कार्य को करने में x डे लगाता है, तो मुझे बताओ कि एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो आप कहोगे 1/x। b के लिए b एक कार्य करने में कितना समय लगाता है, y लगाता है, तो मुझे बताइए कि एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 1/y। अब एक दिन का इसका भी कार्य, एक दिन का इसका कार्य। अगर मैं आपसे कहूं कि a + b एक दिन में कितना कार्य करते, तो आप कहोगे गुरुजी 1/x + 1/y, एलसीएम आएगा x × y और x + y, न्यूमरेटर में x एक दिन में हो गया इतना वर्क। अब एक वर्क को कराना है, ध्यान समझिएगा, ये एरो पर ध्यान दीजिएगा कि इतना वर्क है x + y/xy वर्क एक दिन में करता है, तो एक वर्क कितने दिन में करेगा? बोलो भाई, उल्टा कर दो भाई, xy/k x + y डेज। भाई इधर दिन चल रहा है, इधर वर्क चल रहा है। ये दो लोगों के लिए, अगर आपको पता है तो डायरेक्ट फार्मूला में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं सबसे कॉमन मेथड पे। देखिएगा, उससे भी मैं कई कंसेप्ट आपको ऐसे बताने वाला हूं, बस अब सोचना, मैं आपको सोचने पे मजबूर करूंगा कि देखिए भाई कैसे सोचा जाए। एक काम का मतलब समझ में आ गया, एक का मतलब 100%। भाई अगर कोई वैल्यू इंटीजर में 1 है तो हम कह सकते हैं परसेंटेज में 100% है। अब परसेंटेज में हम लोग इसको पढ़ेंगे भी कि 1 का मतलब 100%। सब कुछ चूंकि इसलिए, बस चूंकि इसलिए को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। नहीं, किसी किसी बच्चे को है तो दिक्कत है, तो देखो ऐसे, जैसे 5 दिन में कोई व्यक्ति अगर 6 वर्क करता है, बताओ एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में कितना करेगा? तो क्या करते थे हम लोग, चूंकि 5 दिन में 6, तो एक दिन में 6/5। कैसे 6/5 आ गया? भाई 5 से 1 जाने में, दिन साइड में जाओ, 5 से 1 जाने में कितने से डिवाइड करेंगे? 5 से। उसी तरीके से 6 से एक दिन वाले में इधर भी 5 से डिवाइड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है 6/5, जिसको चूंकि इसलिए नहीं पता है, चूंकि इसलिए आज तक लगाने नहीं आया, तो आप इससे समझो। आप 5 से 1 जाने में 5 से भाग देंगे तभी 1 आएगा। उसी तरीके से अगर 5 का लेफ्ट साइड में भाग दिया तो 5 का राइट साइड में भी भाग देना पड़ेगा। जो कार्यक्रम लेफ्ट में होगा वही कार्यक्रम राइट में होगा। क्वेश्चन समझिएगा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या था? मेथड थर्ड, ध्यान समझिए कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। ठीक है भाई, एक तो तरीका जो अभी बताया, एक तरीका और समझिए। 2 लोग हैं, 2 नंबर, 2 लाइन, ये ए की लाइन है, ये बी की लाइन है। ए किसी कार्य को 20 दिन में, ध्यान से समझ लो इस चीज को, बी उसी कार्य को 30 दिन में। ठीक, अगर हमको ये पता चल जाए कि वो काम कितना है, वो कार्य है क्या, तो हम अपने तरीके से करा सकते हैं। भाई पता चले दूरी कितनी चलनी है, तो हम अपने तरीके से वो दूरी चल सकते हैं कि बाइक से चलें, कैसे चलें। अब वो काम पता करने के लिए वो एक काम वाली कंडीशन बन कहाँ रही है, वो 100% काम है क्या? कुछ नहीं करना है आपको, ए और बी के भाई जितने दिन में कार्य कर सकते हैं उनका एलसीएम, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60। ये 60 है टोटल वर्क, इसी को बोलते हैं टोटल वर्क। जो काम अननोन था, अज्ञात था, वो अब पता चल गया कि 60 काम को करना। अब पढ़ने का तरीका देखिए, इसको कैसे पढ़े जाते हैं। ए 20 दिन में अगर 60 कार्य करता है, ए 20 दिन में अगर 60 वर्क करता है, तो एक दिन में कितना करेगा आप बताओ? 20 दिन में 60 करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 3 वर्क।
अगर बी 30 दिन में 60 वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 2 वर्क। बोलो भाई, पर डे वर्क आ गया भाई। ए का एक दिन में कितना वर्क है? 3, और बी का एक दिन में कितना वर्क है? 2। कैसे पता चला? पढ़ने का तरीका। ए 20 दिन में कितना काम कर रहा है? 60। किसी काम को हमने डिफाइन कर दिया किससे? 60 से। वो 60 वर्ग था, वो अननोन वाला जो अज्ञात था। और बी 30 दिन में कितना काम करता है? 60 काम करता है। ये वही काम है जिसको ए भी करते थे। तो पर डे वर्क निकल गया 3 और 2। मुझे बताइए, अगर ए प्लस बी का पर डे का वर्क हमें पता चल जाए, ए प्लस बी, ए और बी का पर डे के, भाई ए 3 वर्क पर डे कर रहा है, बी 2 वर्क पर डे कर रहा है, तो दोनों मिला के एक दिन में कितना करेंगे? 5 वर्क पर डे। ए और बी तीनों मिला के कितना वर्क कर रहे हैं? दोनों मिला के कितना वर्क कर रहे हैं पर डे? 5 वर्क। तो ए प्लस बी 60 काम को कितने दिन में करेंगे? 60/5 इक्वल टू 12 डेज। खत्म कहानी। भाई ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 60 काम करने में देखो कुछ नहीं है यार। 60 कैसे आया? देखो ध्यान से, 220 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 60। हाँ या ना? 30 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 60। अगर ऊपर से नीचे आना है तो 60 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 20। ऊपर से नीचे आना है तो 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30। उसी तरीके से यही काम ए और बी मिलकर करेंगे। ए और बी मिलकर करेंगे तो ये ए और बी का पर डे वर्क कितना है? 5। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 60 डिवाइडेड बाई 5 कितना डे आएगा? 12 डे। ऐसे भी कर सकते हैं आप। भाई ये तो सभी लोग जानते हैं ऐसा होता है। अभी देखना कंसेप्ट, इसके पीछे क्या लॉजिक किया जाता है। पहले इस बात को समझ लीजिए कि हाँ ये बात समझ में आ गई गुरुजी। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल सेट मैंने किया था, मेथड 3। देखिए 3 ही 4 मेथड है टाइम एंड वर्क में। 3-4 मेथड है, उसी पे पूरा टाइम एंड वर्क घूमेगा। अभी तो स्टार्ट है, अभी बहुत आराम आराम से जो लोग पढ़ चुके हैं उनको लगेगा एकदम, तो वो लोग अपनी इच्छाओं को दबा के बैठे हैं कम से कम 2 या 3 लेक्चर तक। जैसे ही मैं बोलूंगा कि अब वो अपनी इच्छाओं को उभार लें, जगा लें, आ जाना। फिर कंसेप्ट यही लगेगा सभी क्वेश्चनों में। ठीक है दोस्तों? हाँ, एक बात आएगी एलसीएम। गुरुजी एलसीएम यहां तो आसान था। एलसीएम का मतलब कुछ नहीं, एक तो आप बचपन वाले तरीके से कर सकते हैं। बचपन वाला तरीका सभी लोग जानते होंगे कि एलसीएम, अभी मैं लिख दे रहा हूं, इसका कंसेप्ट लिखूंगा। एलसीएम 20 और 30 का। बचपन में 2 से किया तो 10, 15, फिर 2 से किया तो 5, ये तो नहीं कटेगा तो वहीं रहेगा। फिर 3 से किया तो 5, 5 3 15 दूना 30, सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा 60। ये मत करना, ये तो बचपन वाली तरीके, ये मत करना। कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से। 20 और 30 में सभी के लिए, जो मैथ नहीं भी जानते उनके लिए भी, 20 और 30 में बड़ा नंबर कौन सा है? 30 है। देखो क्या 30 20 से कंप्लीटली डिविजिबल है? पूरी तरीके से भाग चला जा रहा, नहीं जा रहा। तो सबसे बड़े वाले नंबर को 2 गुना करो, 30 दूना 60। अब देखो ध्यान से, 60 30 से भी डिविजिबल है, 20 से भी डिविजिबल है। जैसे ही ये मिल जाएगा कि सभी नंबर डिविजिबल है, वहीं इसका एलसीएम होगा। होने तो 120 भी हो सकता है भाई। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज छोटा 60 है। ऐसा नहीं है 120 पे आंसर नहीं आएगा, 12 उस पे भी आ जाएगा, लेकिन आप ध्यान समझो, छोटा लेंगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगा। ठीक, क्या बोला मैंने? जैसे 10, 15 और 20, इसका एलसीएम क्या होगा? तो भाई देखो 20 ना 15 से, सबसे बड़ा नंबर कौन है? 20 ना 15 से 10 से तो कट रहा है, 15 से नहीं कट रहा, तो 20 का 2 गुना करें 40। अब 40 10 से तो कट रहा है लेकिन 15 से नहीं कट रहा है, यह 2 गुना। 20 का 3 गुना कर तो 60। अब 60 देखो 20 का 3 गुना है तो 20 से तो कटेगा, 15 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, तो 60 इसका एलसीएम। ये तरीका है, इसको ध्यान समझिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ गए?
इस फ्लो चार्ट को जरा लिख लो तो आप लोग कि फ्लो चार्ट में किसका क्या मीनिंग है। एक बार फ्लो चार्ट को आप बना लो, किसकी क्या मीनिंग है, कहां पर जो डिजिट लिखी जाएगी उसका मीनिंग क्या है। फ्लो चार्ट का मतलब समझ लो एक बार। हाँ देखो, जितने लोग उतने नंबर लाइन, जरूरी नहीं है कि 2 ही लोग होंगे, 3 4 5 6। भाई देखो, यहां पर जो एलसीएम आएगा, जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क। एलसीएम को क्या बोलेंगे? टोटल वर्क, कुल कार्य। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, टोटल वर्क, कुल कार्य। जो एलसीएम आएगा किसका? इन दोनों का। यहां पर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है वन कैन डू दैट वर्क इन विच डे, इन विच डे, इन विच डे। ठीक है, यही कार्यक्रम यहां पर भी हो जाएगा कि वन कैन, वन है भाई, ऑन नहीं है, वन कैन डू दैट वर्क इन विच डेज। ठीक, हिंदी में लिख लीजिए, कोई जितने दिन में किसी कार्य को कर सकता है, किसी कार्य को कर सकता है। यही सिंपल है, यहां पर भी यही रहेगा। हाँ, जो बीच में आएगा वो पर डे वर्क होगा, पर डे वर्क। ये भी होगा पर डे वर्क, प्रतिदिन का कार्य। ये चार्ट याद हो जाता है धीरे धीरे, जैसे ही आप टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, ये सब चीजें याद हो जाती है। यहाँ टोटल कार्य होगा, पाइप एंड सिस्टम में टोटल टंकी कितनी कैपेसिटी होगी वो होता है, बोट एंड स्ट्रीम में कितनी दूरी चली गई है, और टाइम डिस्टेंस में भी ये बताएगा कि टोटल दूरी कितनी है। पॉजिटिव निगेटिव भी आएगा, तो पॉजिटिव का मतलब होता है कार्य का होना, और निगेटिव को वो आगे बताऊंगा मैं। निगेटिव का मतलब होता है कार्य को बिगाड़ना। जब कोई कार्य बिगाड़ेगा तो उसके लिए निगेटिव सिंबल जाता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ होता नहीं है। कई चीजें भी मैं समझाऊंगा आपको। देखिए, पर डे वर्क कहीं भी, देखिए नहीं आगे रहने दीजिए, आगे के क्वेश्चन में मैं समझा दूंगा। जैसे यहाँ a प्लस बी है, तो a प्लस बी का मतलब होता है a और b। यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, a प्लस बी, तो a का जो रियल मीनिंग है, जो यहाँ a प्लस बी लिखे हैं, a का पर डे वर्क है, b का पर डे वर्क है। जब भी मैं a प्लस बी लिखूं, a प्लस बी, पर डे वर्क या एफिशिएंसी, ये a और b क्या है? एफिशिएंसी होंगे हमेशा। नोट करके लिख लेना कि कहीं भी a प्लस बी प्लस सी लिखा रहेगा तो ये a b c क्या है? एफिशिएंसी है या पर डे वर्क है? एफिशिएंसी है या पर डे वर्क है? नोट करके लिख लीजिए, नोट, कि कहीं भी जब मैं वेरिएबल्स को प्लस में करके लिखूं, मतलब जो आदमी है उनको प्लस करके लिखूं, उसका मतलब होता है एफिशिएंसी। बताऊंगा उसको कैसे प्रैक्टिकल कैसे किया जाए, अभी तो लैंग्वेज में दे रहा हूं आपको। ठीक, ये कहानी है टाइम एंड वर्क की। ठीक, चलिए
आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर मैं आ रहा हूं, शायद पहला क्वेश्चन यही था, एग्जाम्पल ही था। देखिए जो मैं एग्जाम्पल दिया वही पहला क्वेश्चन है। आपके लिए हमेशा 30 से 40 सेकेंड रहेंगे। आप लोग क्वेश्चन को लिख लें पॉज बटन दबाकर। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, 40 से 50 मिनट। अब मुझे क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा। आराम ये बात है कि आपको अब स्लाइड मिलेगा। भाई पीपीटी हर एक अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक का पीपीटी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड पर देखिए सभी लोग। बोर्ड के राइट में है, ठीक। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि ए, बी और सी कैन डू ए वर्क इन 10, 12 and 15 days respectively. In how many days A, B, C together can do that work? हिंदी वाले पढ़ लें कि A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, उधर क्वेश्चन लिखा है, हम लोग यहां पर काम करते हैं। कुछ नहीं करना है, आप 3 आदमी हैं, ए, बी और सी, 3 लोग हैं। ए कितने दिन में करता है भाई? 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन। मुझे बताइए 10, 12, 15 का एलसीएम टोटल वर्क कहलाएगा? बोलिए भाई, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा? 60 होगा। 60 वर्क कहने का मतलब है, अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे कि ए 10 दिन में 60 कार्य करता है, बी 12 दिन में 60 कार्य करता है और सी 15 दिनों में 60 कार्य करता है। भाई कितना वर्क करता है? ए 10 डेज कितना वर्क? 60। बी 12 डेज में कितना वर्क? 60 वर्क। एंड सी 15 डेज में कितना वर्क? 60। अब जरा इनका पर डे वर्क बताइए। तो ए अगर 10 दिन में 60 कार्य करता है, पर डे वर्क कितना कर 60 वर्क करता है, तो पर डे कितना करेगा? 6 वर्क पर डे। बी कितना करेगा? 5 वर्क पर डे। सी कितना करेगा? 4 वर्क पर डे। एफिशिएंसी आ गई, इनकी क्षमता आ गई, कार्य क्षमता 60, 5 और 4। अब आपसे क्या पूछा है कि ए प्लस बी, भाई ए प्लस बी प्लस सी, मुझे बताइए पर डे कितना वर्क करेंगे? 15 वर्क पर डे। कराना कितना काम है तीनों से? ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 15 वर्क करते हैं। ध्यान समझिए, मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं, क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 15 करते हैं, तो 60 वर्क करने में कितना दिन लगाएंगे? 15 चौका 7 डेज। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। ये बात समझ पाए कि नहीं? देखो इसको पढ़ने का तरीका। ए 10 दिन में 60 कार्य, वो कोई भी कार्य जब कहेगा पीस ऑफ वर्क किसी कार्य को, तो वो कार्य अब डिफाइंड हो गया, 60 है। वो कैसे आया? हमने एलसीएम लिया। ठीक है दोस्त, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? भाई एक की एफिशिएंसी 6 है, एक की 5 है, एक की 4 है। तीनों जब मिल जाएंगे तो उनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 15। अब 15 एक दिन में करते हैं, तो 60 करने के लिए कितना दिन लगाएंगे? यार आप यहां पर भी एक नया नंबर लाइन बना के ऐसे तुरंत कर सकते थे। देखिए कोई ज्यादा इसको लिखने की भी जरूरत नहीं। तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी, भाई कितना करते हैं? पर डे वर्क 15 है, नीचे आना है तो क्या होगा? 60/15, ये आ गया 4 डेज।
ऊपर से नीचे आने के लिए पर डे का भाग देना है टोटल वर्क में, और नीचे से ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। नीचे से ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ऊपर से नीचे आने के लिए भाग देना पड़ेगा। खत्म कहानी। ठीक है दोस्त, चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही था? आई थिंक बी ऑप्शन सही था। आप क्वेश्चन को पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ये सभी क्वेश्चन का मैं पीडीएफ, आप लिखने की आदत डालिए, क्वेश्चन को लिखिए आप ज्यादा, जो हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में, जो इंग्लिश में लिखना चाहे वो इंग्लिश में। ठीक है, जो हिंदी में लिखे हिंदी में, जो इंग्लिश में लिखे इंग्लिश में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा, एकदम बेसिक है, इसका हेडिंग भी लगा लीजिएगा, बेसिक कंसेप्ट। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है स्क्रीन पर। हाँ पहले कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, आप एकदम कंफर्म कर लीजिए कि बेसिक क्वेश्चन को कैसे करना है, आसान कैसे लगेगा, कैसे बनाए। देखिए मेरा मानना है कि अर्थमेटिक के बेसिक पर आप कमांड रखिए, टॉप लेवल के क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे। बस थोड़ा सा उसमें कंसेप्ट घुमाता है, सब कराऊंगा। स्टार्ट देखिए आप कैसे हो रहा है। हाँ, A, B and C can do a work in 6, 8 and 12 days respectively. How many days A, B, C together can do that work? A, B और C किसी कार्य को 8, 6, 8 और 12 दिनों में समाप्त करते हैं या करते हैं, समाप्त करने की जगह करते हैं। तो बताइए कि तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। लैंग्वेज थोड़ा देख लीजिएगा, समाप्त करते हैं की जगह आप लिख लीजिएगा 12 दिन में करते हैं। ठीक, क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत अच्छा। कुछ नहीं करना, 3 लोग हैं, 3 नंबर लाइन खींच दो, कुछ नहीं करना। A, B और C, 6 दिन, 8 दिन, 12 दिन। भाई किसी काम को करते अभी काम पता नहीं वो काम है क्या, किसी काम को पता नहीं भाई। फिर अपने आप से पूछिए कि 12, 8, 6 का एलसीएम कितना होगा, तो मन से निकल के आएगा 24। ये 24 आ गया टोटल वर्क, एलसीएम लेते ही टोटल वर्क आ गया 24। कहने का मतलब कि ये 6 दिन में 24 का, भाई 6 डेज में कितना वर्क कर रहा है 24, बी 8 डे में कितना वर्क कर रहा है 24, C 12 डे में कितना कर रहा है 24। भाई टोटल वर्क आ गया। तो पर डे वर्क बताइए कि A 6 डेज में 24 कर रहा है, तो पर डे कितना करेगा 4 वर्क पर डे। ये इसकी एफिशिएंसी है पर डे की। भाई इससे ज्यादा इसके आज क्षमता नहीं है। इसलिए तो किसी की रोटी खाने की क्षमता, कोई पूछेगा कि यार तुम कितना रोटी देखो यार, कोई पूछे कितना रोटी खा सकते हो एक दिन में, सर 4, कोई कहेगा 10, तो उसकी क्षमता है पर डे कितना रोटी खाने का, 4 या 10। ठीक, पर डे। बी अगर 8 दिन में 24 कार्य करता है तो एक दिन में 3। सी 2 वर्क पर डे इसकी एफिशिएंसी है। अच्छा यहीं पे कोई पूछ दे कि सबसे बेस्ट एफिशिएंसी किसकी है, क्या बताओगे? ए की। भाई वो एक दिन में सबसे अधिक काम कर रहा है इनके तुलना में, बी और सी की तुलना में, तो इसकी एफिशिएंसी अधिक है। ए मतलब एकदम तगड़ा है। कितना पेज, जैसे ए पर डे कितना पेज पढ़ रहा है, 4 पेज पढ़ रहा है, बी 3 पढ़ रहा है, तो सिलेक्शन होने की संभावना, सेलेक्ट होने की संभावना किसकी सबसे अधिक है? ए की। क्योंकि ज्यादा पढ़ रहा है ना, 4 घंटा रोज पढ़ रहा है, एफिशिएंसी उसकी 4 है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तीनों मिलकर ऐड कर दो, तीनों मिलकर कितना होगा 9 वर्क पर डे, किसकी? ए, बी और सी की। चाहे आप यहां लिखो कि A प्लस बी प्लस सी एक दिन में 9 वर्क करते हैं, तो 24 वर्क करने में कितना समय लगाएंगे 9, 3 से हल्का कर दो, 8 त्रिक 24, 3 कितना आएगा 3 दूना 6, 2 8 डेज। 3:, अरे यार क्वेश्चन मैं हटा दे रहा हूं, 1 मिनट परेशान मत होइए, क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर के लिए, हाँ अब देख लो
कि a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 9 कार्य करते हैं, कराना कितना है 24, तो 24/9 8/3 या 2 दिन 2 सहित 3/2 दिन 2/3 दिन। हाँ एक बात ध्यान सुनिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर 30 सेकंड तक रहेगा, आप स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, पोज करके लिख लो, फिर आगे बढ़ना। मैं क्वेश्चन को हटा, क्योंकि मेरी आदत है बोर्ड पर पूरा पूरा लिखने की, मैं ध्यान ही नहीं देता मैं क्या लिख रहा हूँ, जब पढ़ाने में मस्त तो मस्त, ठीक है समझिए। लो भाई फिर से मैं क्वेश्चन ला दे रहा हूं, 2 नंबर लिख लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, लास्ट। सारे बेसिक क्वेश्चन पहले कर ले, उसके बाद टारगेट रहेगा 40 से 50 मिनट में कम से कम 15 क्वेश्चन हो डेली का टास्क। 15 हम कराएं तो कम से कम 45 आप करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। देखिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, पढ़िए सभी लोग, फटाफट आंसर। बेसिक क्वेश्चन है भाई, टेंशन ना लो। जो लोग अपने आप को एकदम शेर खान समझ रहे हैं कि मतलब ये सब क्या है तो हलवा है एकदम, बस रुक जाओ भाई। टाइम एंड वर्क का असली क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहले बेसिक तो मैं क्लियर करा दूं, लोगों को चार्ट बनाना सिखा दूं, लोगों को कैसे पर डे वर्क निकालते हैं पहले वो सिखा दूं, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पूरा 15 से 20 लेक्चर में बताऊंगा क्या कहानी है, देख लो। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, ए और बी उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं या समाप्त करते हैं, तो बताइए बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन को मैं रहने दे रहा हूं, मैं यहीं पे काम करूंगा। देखिए ध्यान से, जो जो कह रहा है कि ए है और ए प्लस बी है, 2 लोग हैं, कह रहा कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, 10 दिन हो गया भाई। ए और बी उस कार्य को 6 डेज में, दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। तो काम क्या था भाई, एलसीएम क्या आएगा बोलो यार, 30 वर्क। एलसीएम क्या आएगा 30, कैसे निकाला, सबसे बड़ा नंबर 10 है, 6 से 10 डिविजिबल है नहीं, 10 का 2 गुना 20 भी नहीं, 10 का 30 गुना 30 हो गया भाई डिविजिबल, 30 इसका एलसीएम। ये 30 ही क्या है टोटल वर्क। अब समझिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन में कि ए 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम। ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में 30 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 5 वर्क। अभी मैंने आपको बताया कि ए का मतलब ए की एफिशिएंसी, ए प्लस बी के मतलब ए और बी की एफिशिएंसी जो लिखी जाती है। अब देखिए ध्यान से, ए और बी दोनों मिलकर प्रतिदिन कितना काम करते हैं, 5। अगर ए ने 3 काम किया पर डे, अब देखिए ये एफिशिएंसी मतलब क्या है, ए का पर डे वर्क ही एफिशिएंसी है। ए पर डे 3 वर्क करता है, तो मुझे बताइए कि दोनों मिलकर पर डे अगर 5 वर्क कर रहे हैं तो बी कितना करेगा पर डे, 2 वर्क, हाँ या ना। यही ए प्लस बी क्या डिनोट करते हैं, क्या दर्शाते हैं, अपनी अपनी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ए एक दिन में 3 करता है, बी एक दिन में 2 करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 5। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर आप बी के लिए जाते हैं तो बी का प्रतिदिन 2 वर्क है, पर डे है, ऊपर से नीचे आना है। मुझे बताइए टोटल वर्क 30 है, 30 पर डे कितना वर्क कर रहा है, 2 वर्क कर रहा है, 30 वर्क कराने के लिए कितना समय लगेगा, 30/2 इक्वल 15 डेज। कुछ लिखना भी नहीं पड़ा, फ्लो चार्ट में हो गया। एफिशिएंसी लिखने का तरीका पता चला सभी को कि ए प्लस बी का मतलब क्या है,
भाई ए की एफिशिएंसी 2 है 3 है, अब बी की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों को मिलकर कितनी है 5 है। एफिशिएंसी का मतलब है पर डे वर्क। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कहीं कोई डाउट आए आप किसी भी माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए। ए किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। शुरू के 45 क्वेश्चन मैं ऐसे लेके चल रहा हूं जिसमें आपको लगेगा कि बेसिक ही है और कुछ नहीं है। अगले जो मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन, उनमें भाई अब गेम होगा पूरा। पहले बेसिक समझिए। ए किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त करता है तथा बी, ए और बी एक साथ उसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं, तो बताइए बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? कुछ नहीं करना है। सभी लोग कीजिए, ट्राई कीजिए, सभी लोग ट्राई कीजिए। फिर आंसर मिलाइएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा आज, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन ही हो गया ज़्यादा, ठीक है? इसलिए 4-5 क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चनों की भरमार होगी। कैसे देखिए, कुछ नहीं, ए है, यहां पर ए प्लस बी है। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 8 दिन में, 8 डेज। बी, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 5 डेज। वो कार्य क्या था? एलसीएम कितना आएगा? यही टोटल वर्क है। टोटल वर्क क्या होता है? इन दोनों का एलसीएम। भाई ए 8 दिन में 40 काम करता है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 5। ए और बी 5 दिन में 40 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 8। एफिशिएंसी आ गई। भाई एक के अकेले की एफिशिएंसी है 5 वर्क पर डे, ये दोनों मिलके कितने दिन? 8 वर्क पर डे। तो मुझे बताइए, यहीं पर कार्यक्रम खत्म कर दीजिए, यहीं पर खत्म कर दीजिए बी का कार्यक्रम। ए के पर डे की एफिशिएंसी 5 है और दोनों के मिल के एफिशिएंसी 8 है, तो बी के पास कितना जाएगा पर डे वर्क? 3 वर्क पर डे। बोलो यार, तो 3 वर्क पर डे। ऊपर से नीचे आना है। कहने का मतलब कि बी पर डे 3 काम कर रहा है, 3 वर्क कर रहा है पर डे, 40 वर्क करना है, तो क्या ये 40/3 होगा? और 40/3 का मतलब होता है कितना होता है भाई? 13:1/3 डेज। यही आंसर है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, तो आज तो रहा टाइम मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं कर रहा हूं, पार्ट वाइज दूंगा, आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। और हाँ, मेरे पीडीएफ का इंतजार मत कीजिए, आप अपना कोई भी रेफरेंस बुक लेकर कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है? अर्थमेटिक का ये पहला टॉपिक था, पहला चैप्टर था, टाइम मैनेजमेंट का पहला पार्ट था। ऐसे लगभग 20 से 25 पार्ट में पढ़ाऊंगा। कोई क्वेश्चन छूट जाएगा आप बताइएगा कि क्या अर्थमेटिक में भी आप हीरो हो गए? ठीक है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।